चलो महाराज जी से पूछते, हमने तो दिया ही नहीं, मैंने क्या किया, मैंने अंतराय जो मेरे हाथ से हो गया उसको पकड़ के लाया, गिरफ्तारी वारंट ने, चलो तुम कैसे नहीं, तुम्हारे आने से मत आना मेरे घर पर भूल करके हार देने के लिए, ऐसी तुम अंतराय कराते हो। महाराज जी ने कहा, महाराज जी कोई झूठ थोड़ी बोलते हैं। जैसे उसको लेके आया, बोले महाराज जी है ना अंतराय क्या हुआ, मैंने कहा बालचंद जी आया इसलिए अंतराय हो गया। वो फूट फूट करके रोए, महाराज जी मैंने तो आहार, बोलो मैंने तो आहार, चंदनमल जी बोलो मैंने तो आहार, तो आपने कहां दिया, आपने तो दिया ही नहीं, आपने दिया ही नहीं आहार, तो आप ये नहीं कहना आपने बुलाया नहीं, कि इसको बुलाया था क्या, खाने को तो पहुंच जाता फोकट में और देने को बुलाना पड़ता है, हमने तो महाराज दिया ही नहीं। मैंने कहा ये बालचंद जी आ गए इसलिए अंदर, वो आके क्षण पकड़ लिए, बोले महाराज जी क्यों हमको बदनाम कर रहे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, बोलो ना हमने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो पैर धो के अंदर ही नहीं आ पाया, उसके पहले ही आप बैठ गए। मैंने कहा बालचंद जी आए इसलिए अंतराय हो गया, है ना। बोले महाराज क्या बात, हमने बालचंद जी आए इसलिए अंतराय हो गया, तुम्हारे आने से नहीं, इन बालचंद जी के आने, किसके आने से, इन बालचंद जी के आने से अंतराय हुआ। तो बोला महाराज जी इतना पहले बोल देते, हम अंकल को जबरदस्ती पकड़ ले, दोनों की संबंध खराब होगी, हमें थे को समझना ना, आप ज्ञानी तुमको समझना ना, आधा दूधा क्यों समझता है, भगवान ने तुमको बुद्धि नहीं दी, तुमने नहीं समझा, तुम उसके घर पर पहुंच गए, यानी एक बार उतराय हो गया। बोले क्या हुआ, मैंने कहा जीवन आ गया इसलिए अंतराय हो गया, क्या आ गए, जीवन आए इसलिए, वो जीवन को पकड़ लाए, उस जीवन को पकड़ा, बोले तुम आए तो अंतराय, अरे जीवन माने जीव, जीवन माने क्या होता है, चीटी निकल आई जीवन निकल आए इसलिए अंतराय हो गए। तो भैया समझना कि अंतराय, बाल यदि आ जाता है, एक बाल में इतनी शक्ति होती है कि देखिए विचार करो कि एक बाल के आने पर 3 जगह का माल जाता है, कितने जगह का, एक बाल के आने पर 3 जगह का माल जाता है। एक तो हाथ में आया तो हाथ का माल गया, जो मुंह में चबा लिया था उसको भी क्या करना पड़ा, निकालना पड़ा, जो थालियों में भरा पड़ा था, एक बाल के आने पर 3 जगह का माल क्या हो जाता है, 3 जगह का माल चला जाता है। और इस श्रावक इतने झुट्टे हैं, इतने झुट्टे हैं, कभी सही नहीं बोलते हैं, बाल निकाला है ना, नहीं नहीं महाराज जी बाल नहीं है, नारियल का जटा है, कहे का जटा है, नारियल का जटा है, धागा होगा महाराज जी, दिखाना महाराज जी, देखो टूट के, नहीं नहीं महाराज जी बाल तो है ही नहीं, महाराज जी हो ही नहीं सकता, बाल बाल नहीं है, क्या है, नारियल की, बोलो नारियल का क्या है, जटा है, नारियल का रेशा है ना, वो चीटी निकाला है ना, महाराज जी चीटी नहीं है, जीरो जल गो, जीरो, क्या जल गया है, धनिया है, धनिया। मैंने बहू से कहा था पहले कि जीरा मत डालो, महाराज जी को शंका बहुत हो जाती है, ये बहू मानती नहीं है, ज्यादा जीरा डाल दिया है, जीरा नहीं है महाराज जी, चीटी है, चीटी नहीं है, जीरा है, जीरा, बोलो चीटी नहीं है, बोलो हाँ जीरा है, ले तो लो महाराज जी, हाथ धो लो, जग लेके आ गए, मैंने कहा गुंडी ना लाए पूरी डालने को, महाराज धो लो फटाफट, इतनी जल्दी करे, देखने नहीं देते हैं, है ना, धो लो महाराज जी, चीटी नहीं है ना, अगर चीटा निकल आए, लौंग है महाराज जी, लौंग, लौंग है ना, तू खा तू, लौंग है ना, मैं रखता हूं, मैं आहार करता हूं, लौंग है, बाद में ते नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, झूठा थोड़ी खाया था महाराज जी, लौंग है, उसको ये लगता कि एन केन प्रकार क्या हो जाए, आहार हो जाए, तो चीटी को क्या बना देता है, जीरा बना देता है, और उसके लिए बाल के लिए क्या थी, रामकली की जटी, रामकली की जटा थी, और किसकी जटा बना दिया, इतना मुझे समझता नहीं कि नारियल तो है ना पीला होता है, पीले कलर का होता है, बादामी कलर का होता है, और ये बाल क्या है, कालू राम, बोलो बाल क्या है, कालू राम, और सफेद निकला है तो बोलते नहीं नहीं डोरा है, डोरा, हमको खबर नहीं पड़ती डोरा है कि बालचंद जी है, सफेद बुढ़ी का बाल निकला है डोगरी का, और बोले झूठ बोल रही कि नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। कई श्रावक ऐसे होते हैं, उसको ऐसी एक बार घटना घट गई, सुनो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं चौकन्ना हो गया हूं। कई श्रावक परीक्षा भी कर लेते हैं, है ना, ऐसे आचार्य विमल सागर महाराज जी की चित्राबाई थी, उसने एक साधु की परीक्षा ले ली, साधु की परीक्षा ले ली, महाराज थे बेचारे सीधे साधे खड़े थे, और बाल निकल आया, उसने कहा दिखाओ, बोले बाल है क्या, दिखता नहीं है, कुछ नहीं है, बाल माल करो बाहर, और डांट डपट के उनको क्या करा दिया। और बेची चित्राबाई तो, बोलो चित्राबाई तो, चित्राबाई है वो, है ना, चित्राबाई तो चित्राबाई, बोलो चित्राबाई तो
चित्राबाई कह दिया कि लाड़ू खाना या नहीं खाना, कोई की नहीं चलती, खाएगा नहीं तो सामयिक क्या करेगा, सोएगा क्या? लो मुझे दिखता नहीं है ना, देख ले बाल आ जाएगा, अंतराय नहीं करने दोगी, बुड्ढी को दिखता नहीं है, देख। ऐसा करके वो फटकारती थी साधु के लिए, है ना, देखो ये कैसा है, देख लो डाल के आराम से लेना, दूसरे को भी देना, तू अकेला नहीं है, सबको आहार कराना है। अब वो कोई महाराज से किसी बात पर बिगड़ गई होगी, उसकी मानी नहीं होगी बात, तो उन महाराज से वो चिड़ी हुई थी, तो उसके बाल निकल आया, उसने छुड़ा लिया, नहीं है आहार करो, और आहार महाराज ने डर की माने क्या कर लिया, आहार कर लिया। अब जैसे एक बार क्या हुआ कि अंतरायों का व्याख्यान चल रहा था, आचार्य महाराज समझा रहे थे, भरत सागर जी महाराज बैठे थे, बाल आ जाए तो अंतराय करना चाहिए, तो महाराज देखो ये बेटा तुम्हारा शिष्य ये बाल का अंतराय नहीं करता है, खाता जाता है, उस दिन बाल आ गया और इसने भोजन कर लिया, अंतराय नहीं करता, देखो विमल ये बेटा तुम्हारा शिष्य बाल का अंतराय नहीं करता है। तो महाराज बोले मैं तो अंतराय कर रहा था, तुमने नहीं करने दिया, मैं तो श्राविका हूं, मैं तो झूठ बोलती हूं, है ना, तुमको तो समझना कि नहीं समझना बाल है क्या है, ऐसा उनके लिए किया। इसलिए भैया श्रावक ऐसे रहते हैं, वो जीरा जीरा कह के खिला देंगे और बाद में कहेंगे महाराज अंतराय तक नहीं करता है, बने बने की सरकार है, बोलो बने बने की सरकार है। आराम से कहेंगे महाराज जी कुछ नहीं ले लो, आप तो ले लो, महाराज जी तो खाते रहते, हमारी बात मान जाते हैं। इसलिए भैया किराए की बुद्धि से कभी भी काम, हमें लगा कि बाल है बैठ जाओ बात खत्म, हमें लगा कि जीरा है ना मक्खी है बैठ जाओ, हमें लगा कि चींटी है, अब श्रावक रोए धोए जो करना करते रहो, लेकिन तुम सावधानता बरतो, क्या करो, देख करके दो, इधर उधर क्यों देखते हो, वस्तु के लिए देख करके देना, उसके बाद में भी आ जाए। और किसी साधु का अंतराय होता है तो दोनों की कर्म का उदय रहता है, किसके होता है, देने वाले व्यक्ति के दान अंतराय कर्म का उदय, किसका, देने वाले के दान अंतराय का उदय, और लेने वाले के लाभंतराय कर्म का। हमारा लाभ हम लेना चाहते ले नहीं पाए और तुम देना चाहते दे नहीं पाए, ऐसे रोम आ जाने पर भी साधु क्या कर देते हैं, भोजन के लिए छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से क्या है, जंतु का मतलब होता है कोई मृत प्राणी, मरा हुआ जीव यदि भोजन में आ जाता है तो भोजन का वो त्याग कर देते हैं। अगर मान लीजिए कोई सामग्री दी और चींटी आ जाए, और यदि जीवंत है तो जीवंत आने का क्या नहीं होता है, अंतराय। लड्डू दिया, बर्फी दी, उसमें चींटी थी तो उसको क्या धीरे से निकाल करके क्या कर लेना चाहिए, हाथ धो लेना चाहिए, उसका अंतराय नहीं होता है। मरा हुआ कोई जीव आ जाए तो निश्चित क्या होता है कि अंतराय हो जाता है। अथवा चौके में कहीं मरा हुआ जीव पड़ा हुआ है तो अभी वो उस चौके से क्या हो जाते, निकल जाते हैं। और अगर आहार के बीच में दिख जाता है तो क्या करते हैं, उस समय भी क्या करते हैं कि उसी समय भोजन के लिए छोड़ देते। अब रही श्रावक की बात, अगर तुम्हें ऐसा लगा कि मक्खी क्या है मरी पड़ी हुई है, महाराज को नहीं दिख पाई, ऐसे श्रावक को दिख गई तो क्या करना उस समय, उसको बोलो क्या करना, लगाओ अपना विवेक का उपयोग करो, क्या करना उस समय। अगर कोई मक्खी मच्छर चींटी मरी हुई दिख गई तो क्या करना उस समय, उसके लिए उठाया है तो तुम फिर सीधे चौके से क्या हो जाओ, बाहर हो जाओ। अब तुम क्या हो गए, हल्ला नहीं करना, अशुद्ध हो गए। और अब तुमको ऐसा लगा कि अगर मान लीजिए क्या है कि यदि मान लो हो सकता हम उठाए महाराज को शंका हो जाए, तो ऐसे समय में कोई बर्तन उल्टा करके रख देना चाहिए, कोई पाटा रख दो वहां पर, है ना। इससे व्यवस्था क्या हो जाए, बहुत सारी चीजों में क्या होता है, हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ता बहुत जगह कि जिससे यार अच्छी तरह तो उस समय ढाक देना चाहिए। अथवा किसी प्रकार से क्या है, कोई कपड़े से अलग करो तो उसके साथ में धीरे से आप भी क्या हो जाओ, बाहर हो जाओ। क्योंकि 2 इंद्रिय से मां संज्ञा प्रारंभ हो जाती, कितने इंद्रिय से, 2 इंद्रिय से मां संज्ञा प्रारंभ हो जाती। तो इसलिए कोई प्राणी अगर चौकी में पहले से मरा पड़ा हुआ है, क्या है, पहले से मरा पड़ा हुआ है, तो उस समय मुनिराज चौकी से बाहर निकल जाते। उनके सामने यदि मान लो आहार करते समय मर जाता तो अंतराय हो जाता है, अंजलि में आने पर अंतराय होता। इसलिए कहीं पर चींटियां निकलती हैं तो कपूर डालना, क्या करना, कपूर डाल करके रखना।
हल्दी डाल करके रखना, है ना, पहले से साफ सफाई इतनी अच्छे से करना कि कोई जीव जंतु क्या ना हो, उत्पन्न ना हो, मक्खियां उत्पन्न, ऐसी गंदगी नहीं फैलाना, कचरा नहीं फैलाना कि जिससे जीव जंतु क्या हो। और चौके का जो स्थान होता है, नाली नहीं होना, साफ सफाई होना, व्यवस्थित, अच्छा, जितना अच्छा स्थान होता है परिणाम भी क्या होते हैं उतने क्या होते। और ऐसे से व्यक्ति के घर का, व्यक्ति का परिचय होता है कि आदमी कितना व्यवस्थित है, घर में कितनी साफ सफाई है, कितनी अच्छी व्यवस्थित करके लगा हुआ है। तो इसलिए क्या होता है ना, व्यवस्थित जगह पर होना। तो ऐसे चौके में क्या, अगर कोई भी, है ना, उनसे पहले आहार को आने से पहले व्यवस्थित क्या है आना। दूसरा, चींटियां नीचे जमीन में देख करके चलना, ऐसे चलते हैं और कोई जीव मर जाता है तो ऐसे मरा हुआ जीव दिख जाने पर भी साधु निकल आते और बीच आहार में मरा तो भी क्या कर लेती, अंतराय। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से हड्डी, कंकाल आदि दिखने पर भी इन्हें मल दोष है। कण, गेहूं आदि के बाहर का छिकला, ये भी क्या है, मल है, उसका सेवन नहीं करते, नीचे गिरा देती। कुंड माने आभ्यंतर भाग का सूक्ष्म अवयव, उसको भी छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से अगर कहीं पीप दिख जाए, किसी व्यक्ति को लग गया है और उसे पीप दिख जाए तो अभी मुनिराज भोजन को छोड़ देते। रक्त दिख जाए तो अभी मुनिराज क्या कर देते हैं, है ना, आहार के लिए छोड़ देते। इसी प्रकार से क्या है, शरीर से त्वचा आदि कोई धातु बहती दिख रही है तो ऐसे व्यक्तियों को चौके में नहीं आना चाहिए। ऐसे समय व्यक्तियों को चौके में नहीं आना चाहिए। मालूम, राजा सैनिक ने, रानी चेल्ला ने, चेल्ला मुनि भक्त थी, कौन, रानी चेल्ला जो थी वो परम मुनि भक्त थी। तो एक बार उसने कहा कि हमारे जो बौद्ध गुरु हो वो सच्चे होते हैं। रानी चेल्ला ने कहा कि नहीं, दिगंबर महामुनिराज ही सच्चे होते हैं। तो मालूम, राजा सैनिक ने कहा कि हम परीक्षा लेंगे। बोले ले लीजिए। तो राजमंदिर में जहां चौका लगाया वहां उसने हड्डियां गड़वा करके रख दी। क्या कर दी, वहां जानवरों की हड्डियां नीचे जमीन में गाड़ दी, ऊपर से मिट्टी डाल दी, चौका लगाया। और मुनिराज का पड़गाहन करने के लिए रानी चेल्ला हुई। तो होशियार थी, उसे मालूम था। और ये नियम होता है कि जो 3 गुप्ती के धारी मुनिराज होते हैं वो नियम से मना पर्याय ज्ञान के क्या होते हैं, धारी होते हैं। तो जब वो पड़गाने के लिए खड़ी हुई तो मालूम क्या बोलती, हे 3 गुप्ती के धारी मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या बोला, बोलो, हे त्रय गुप्ती के धारी मुनिराज, जोर से बोलो, हे त्रय गुप्ती के धारी मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो पहले जो आए तो वो क्या थे, 1 गुप्ती के धारक थे। दूसरे जो आए वो 2 गुप्ती के धारक थे। कोई 1 गुप्ती के, कोई 2 गुप्ती के धारक थे। 3 गुप्ती के धारक कोई नहीं थे। और जो 3 गुप्ती के धारक मुनिराज जो आए तो चौके से क्या हो गए, वो लौट गए। तो उसने कहा, वो पूछने गए कि महाराज जी आप हमारे चौके से क्यों लौट आए। तो उन्होंने बताया कि तुमने पढ़ गए क्यों नहीं। पहले बोले हमारी 2 गुप्तियां थी। उन्होंने कहा हमारी 1 गुप्ती थी। किसी ने कहा हमारी मन गुप्ती नहीं थी, किसी ने कहा हमारी वचन गुप्ती नहीं थी, किसी ने कहा हमारी काय गुप्ती। इसलिए हम 3 गुप्तियों के धारी नहीं थे, इसलिए हम आपके चौके में पड़ गए नहीं। अब जो पड़ गए तो वो क्या हो गए, लौट गए। अब वो लौटे तो मालूम, उनसे पूछा कि आप चौके से क्यों लौट आए। तो मुनिराज ने बताया कि आपके चौके में हड्डियां गड़ी हुई थी, इसलिए मैं चौके से निकल आया। और राजा को उसी समय विश्वास हो गया कि दिगंबर महामुनिराज अंदर की बात को भी क्या कर लेते हैं, जान लेते। हमारे साथ ऐसा हुआ, एक चौके में पड़गान हुआ तो फ्रिज के नीचे एक टोकरी रखी थी और मेरी चल रही थी पूजा, और मेरी बार बार वहां दृष्टि जा रही थी, बार बार दृष्टि जा रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता चीकू रखे हों। क्या रखे हो, क्योंकि उनका कलर क्या होता है, हाँ बोलो, उसका और उसका कलर, हाँ समझ गए ना, हाँ उसका और उसका वो महाराज जी की 3 उंगली वाला आइटम, उसका कलर क्या होता है, सेम होता है। तो मैं सोचता रहा, थोड़ा सा दूर था
पर मुझे डाउटफुल था कि मामला ये क्या है, गड़बड़ है। पर मैंने कहा सहसा किसी के चौके से निकल जाना, लौट जाना, मैंने ये सोच समझ करके मैं देखता थाली लगा के लाए। फिर मुझे बिल्कुल पूरा क्लियर हो गया कि बिल्कुल सही है कि जो मैंने मन में विचार किया वो चीज़ ये है। मैंने पीछे उठाया, कमर उठाया और मैं चौके से क्या हो गया, निकल गया। चौके से जब मैं निकल गया, दूसरे चौके में पड़गानू आहार हुआ। सारे लोग आहार देने आए। आहार देने के बाद सारे लोग अगर बोले महाराज जी हमारे चौके से क्यों लौटा है, क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई, क्यों लौटा है? मैंने कहा आप कहाँ, फ्रिज के नीचे टोकनी में एक खासम खास सब्जी रखी थी। क्या खासम खास सब्जी रखी थी? आज सबके प्राणों से भी प्रिय। क्या प्राणों से भी प्रिय, जान की भी जान, बोलो जान की भी जान। अगर वो सब्जी दिख जाए तो क्या आ जाती है, जान में जान आ जाती है। उसके बिना तो सारा भोजन क्या है, बेकार है, भात ही नहीं है, भात ही नहीं है, भात ही नहीं है। तो जैसे उसने कहा, मैंने कहा वो रखा था, क्या रखा था? मैंने कहा आलू रखे थी। बोले नहीं नहीं महाराज जी आलू नहीं हो सकते, हमारे किचन में आते ही नहीं है। मैंने जाकर के देखो तो सही में क्या रखी थी, आलू रखे थे। अब किसने रखे? तो बहू ने कहा कि मम्मी मैंने रख दिए थे। बोले यहाँ क्यों रखे? बोले ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे चौका लग रहा। क्या पाकिस्तान में थी क्या? ध्यान नहीं रहा। और महाराज जी निकल आए और चौके बहुत लग रहे थे। 18-20 दिन में नंबर आया और उस समय भी महाराज जी क्या हो गए, निकल गए। तो भैया ऐसा होता है कि ऐसी कोई अशुद्ध वस्तु यदि चौके में दिख जाती है तो महाराज निकल, ये चौका है, बोलो ये चौका है, होटल नहीं है ये। महाराज जी आ जाते तो बहुत सारा सामान छिपाना पड़ता है, ये उठा के वहां रख दो, इसको उठा के वहां रख दो। अगर दर्पण लगाओ ना तो ऐसे चिपकाते कहीं महाराज जी आई बिरू ना करने लग जाए यहाँ आने की बात। ऐसे ढांकते हैं, उस दर्पण के लिए ऐसे ढांकते हैं। अगर गोदरेज की अलमारी रखी है तो उसमें पेपर चिपका देते, टेपिंग कर देते हैं। भैया इस समय महाराज जी आएंगे, दर्पण नहीं देखना चाहिए। अरे भैया इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं। एक दर्पण को चिपका ढांकने की जरूरत नहीं है, उसको खुला है तो खुला, उसमें क्या फर्क पड़ता है। हाँ वहां लिपस्टिक नहीं होना चाहिए, वहां नाखून पॉलिश नहीं रखी होना चाहिए, वहां पाउडर का डिब्बा नहीं होना चाहिए, वहां कंघा नहीं होना चाहिए, वहां साबुन नहीं होना चाहिए, वहां ब्रुश नहीं होना चाहिए, जूता चप्पल। इसी प्रकार से अगर घर में प्रवेश करते समय जूता चप्पल सबसे पहले दिख जाए तो साधु क्या होता है, लौट आता है। इसी प्रकार से अगर झाड़ू सामने रखी हो और जाती समय जीना पर झाड़ू दिख जाए तो मुनिराज क्या हो जाते, लौट जाते। क्योंकि किसी को भगाना हो तो झाड़ू टिका दो, अपने आप भग जाएगा वो। अगर किसी को भगाना हो झाड़ू रख दीजिएगा, वो देखते ही क्या हो जाएगा, भग जाएगा। ये झाड़ू से पूजा होगी मेरी, वो देखते ही आया वो भाग जाएगा। जूता चप्पल पहले दिख जाए, ये सब चीजें साइड में रखना पड़ती है। तो ऐसे जो दिया कि इस प्रकार से है ना, अगर कोई ऐसी वस्तु दिख जाती है तो मुनि उस स्थान को छोड़ देते। आने खून आदि बहता हुआ, अगर कहीं चोट लग गई, फोड़ा हो रहा, फुंसी हो रही, तो ऐसा नहीं कपड़ा बांध कर गए, नहीं। ऐसे समय में यदि शरीर में कहीं घाव, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी हो रही है तो पूछने नहीं आना कि महाराज जी, है ना, महाराज जी क्या है कि हम आहार दे सकते कि नहीं दे सकते। भैया ऐसे व्यक्ति क्या नहीं कर सकते, आहार नहीं दे सकते।